ये जो रोड है इतना गड्ढा है कि मेरे घुटने तक पानी है। हम यहाँ खबर करने आए हैं कि रोपा रोपने आए हैं कि मछली बिछने आए हैं, पता नहीं चल रहा है। अरविंद जायसवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरविंद जायसवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार हाय 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 हाय। झारखंड सरकार हाय 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 हाय। विधायक जी के पास महंगी गाड़ी है, मंत्रियों के पास फॉर्च्यूनर है और तमाम जो अधिकारी हैं उनके पास भी गाड़ी है, तो उनको शायद इस गड्ढे का एहसास नहीं होगा। लेकिन आम जनता इस सड़क पर चलती है तो उसको इस गड्ढे का एहसास है, तो प्रदर्शन वही जनता कर रही है। बालू का यहाँ धड़ल्ले से काम हो रहा है। आपका हर दिन सैकड़ों आपका ओवरलोड गाड़ियाँ इसी रोड से गुजरती है। आपका हाईवा आपका तो बालू उठा पर रोक है। फिर भी अभी आप चलिएगा, देखिए अभी देखिए आपको बालू मिलेगा। एनजीटी लागू है, फिर भी आपका देखिए एक बार मुझे चतरा जाने का मौका मिला, हजारों अवैध रूप से आपका ट्रैक्टर बालू की अवैध गाड़ियाँ चल रही है। और देख रहे हैं रातू थाना के पीसीआर और पेट्रोलिंग वाले वहाँ वसूली करते दिख रहे हैं। जिस प्रकार से विधायक जी का दोष है, उसी प्रकार से राज्य में भी जितना भी झारखंड सरकार में जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसका भी कहीं न कहीं दोष है। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस चीज़ को अगर मान लीजिए अभी कोई विधायक संसद जी बोलेंगे कि 1 महीना में आचार संहिता आएगा, तो मान लीजिए ये बहाना कितना दिन चलेगा। अगर काम करने की इच्छा रहता तो 12 साल माने रखता है। ये तो खेत और रोड में कोई अंतर ही नहीं है। यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, सभी लोग को परेशानी हो रही, पर यहाँ के विधायक संसद जो भी है सब सोए हुए हैं। बहुत सारा आवेदन जा चुका है, यहाँ पे बहुत सारे आबादी बढ़ चुके हैं, फिर भी किन्हीं के कार में कुछ नहीं हो रहा। हर बार जब वोट आती है तो लोग वोट लेने आते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के सिमलिया इलाके में ग्रामीणों का एक अद्भुत प्रदर्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा तस्वीरों में, जहां सड़क पर जल जमाव हुआ था और वहां पर ग्रामीण रोपा रोप रहे हैं। ये सीज़न रोपा रोपने का है, तो आप खेतों में लोगों को रोपा रोपते देखे होंगे, लेकिन यह एक विरोध प्रदर्शन है, एक सांकेतिक प्रदर्शन है। प्रदर्शन इस बात का है कि पिछले लंबे समय से यह जो सड़क है, हम आपको बता देते हैं, ये सिमलिया का नवा टोली है और यहाँ सड़क नहीं है पिछले लंबे समय से। कमर तक गड्ढा, हम खुद आए हैं फिलहाल यहाँ तक। ये जगह पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ बगल में ही धोनी, जो भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान है, उनका फार्म हाउस है। अब सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से या दूसरे देश से यहाँ पर आएगा तो उसको ये नज़ारा मिलेगा, सड़क पर कमर तक गड्ढा है। और यहाँ तमाम ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट कल पारित हुआ है, करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का, और दूसरी तरफ सड़क के लिए लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चांद में पानी, चांद में सड़क और चांद में घर बनाने का सपना देखने वाला भारत आज सड़क के लिए परेशान है। हम यहाँ हैं मौजूद, जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात करेंगे। महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है इस बात को लेकर कि जो लोग सड़क देने का वादा करके विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो लोग आज कहाँ हैं पता नहीं। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 2-3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं झारखंड के अंदर। झारखंड अपना नया भविष्य तय करेगा, लेकिन झारखंड का वर्तमान जो है वो किस तरीके से, वो देख लीजिए। हम लोग यहाँ हैं, ये विधानसभा हटिया है, प्रखंड रातू है और यहाँ के विधायक नवीन जायसवाल हैं। आप लोग रोड पे क्यों धान बो रहे हैं, मतलब रोपा रोप रहे हैं? धान रोड नहीं है तो खेते हैं। जाके एक करके बोलबा। काहे कि ये रोड तक जैसा तो दिख नहीं रहा है। ये तो खेत और रोड में कोई अंतर ही नहीं है। यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, सभी लोग को परेशानी हो रही, पर यहाँ के विधायक संसद जो भी है सब सोए हुए हैं। बहुत सारा आवेदन जा चुका है, यहाँ पे बहुत सारे आबादी बढ़ चुके हैं, फिर भी किन्हीं के कार में कुछ नहीं हो रहा। हर बार जब वोट आती है तो लोग वोट लेने आते हैं। जनता को मैंने एक आश्वासन दे के जाते हैं कि इस बार दीदी इस बार कर लीजिए। एक तो महिला लोग को ज़्यादा ये लोग ये करते हैं, कन्विंस करते हैं कि इस बार सिर्फ वोट दीजिए, अगले बार जैसे ही चुनाव जीतते हैं आके बनाएंगे। पर ये तीसरा बार उनका विधायक जी का हो चुका है, ये चौथा इलेक्शन होगा, पर अभी तक कहीं पे वैसा नहीं है। कहाँ शिलान्यास कर दिए हैं और आके रोड बन गया है। ऐसा बहुत ऐसा इलाका है जहाँ पे हम लोग धान रोपने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता तरस हो चुकी है इस परेशानी से। बच्चे परेशान हैं, स्कूल जाने के लिए पब्लिक परेशान है, बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ रहा है पब्लिक को। आपका क्या नाम हुआ? हम लोग को राजकुमारी देवी। आप यहीं रहते हैं? हाँ। कब से ये रोड खराब है? ये रोड बहुत दिन से खराब है, 15 साल से। 15 साल से आप लोग ऐसे गड्ढा में जाते हैं? हाँ,
ऐसे ही जाते हैं हम तो लोग। विधायक उधायक मंत्री सांसद आते हैं वही वोट लेने आते हैं, तकरा बाद नहीं आते 15 हैं। साल मतलब 3 बार विधायक बन हाँ गए। 3 बार, हाँ 3 बार बन चुके हैं। तो नवीन जायसवाल यहाँ के विधायक हैं और वो 3 बार से विधायक हैं और 3 बार से ये सड़क ऐसी ही है। आप सोचिए कि नवीन जायसवाल की संपत्ति कितनी बड़ी है और आम जनता जिस सड़क पर चल रही है उसका क्या है। तो आप लोग लिख पढ़ के दिए नहीं है? दे रखे हैं तब पर भी ना सुनते हैं वो लोग। का नाम हो तोर? उषा देवी। यह जगह घर है? हाँ सामने है। तो तूने इसने चले गढ़ा में? तो का करबे, गढ़े नहीं चलिए लो, रोडे नहीं बनाए देवे। इस साल जीता बार, इस साल बनाबा, 3 साल हुआ था से रोड नहीं बना था। तो वोट देवे मांगे जखन आओ ना नेता में तक नहीं कहा ना मैं कहे कई कई के तानसा गेलिए, रोड में पानी डिलल है, रोपा रोपती है। लेकिन बरसात में तूने कैसे चलबा? अब इसने खून खून चला थी और फिर रोपा भी आज रोप दिलिए। रोपा भी रोप देला? हाँ। देखा खेत बुझ के रोपा रोप देला तो रोड है रोडे अब खेत तो समझ के मगर रोपा रोप दिलिए, पानी डिला थे। अब इतना मुसीबत में पार हो लगल है। क्या नाम हुआ आपका? रूपा देवी। आप यहीं से हैं? आप प्रदर्शन में आए हैं? हाँ। तो आप लोग विधायक सांसद से नहीं बोलते हैं सब रोड बनाने? बोलते हैं, बहुत बोल चुके हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए हम लोग का जो समाज सेवी है वो तरस आके यहाँ आके देख रहे हैं और वे बाबू ये कर रहे हैं। देखिए ये खेत और रोड में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। जब इतना 3 बार से हम लोग जिताए तो वो क्या कर रहे हैं, जो कुछ रोड नाली को बना रहे हैं। ये विधायक नवीन जायसवाल का इलाका है और लोग हैं जो इस प्रदर्शन में हैं, इस क्षेत्र के अगवा। क्या नाम हुआ दीदी? लक्ष्मी। आप यहीं से हैं? हाँ यहीं से हैं। तो आप लोग ऐसे ही कमर तक पानी में घुस घुस के आर पार? हाँ ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही सफर कर रहे हैं। तो क्या विधायक सांसद लोग को नहीं बोलते हैं? नवीन जायसवाल विधायक हैं आप लोग को? बोला जाता है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। करेंगे बोलते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसमें परेशानी होता है, बच्चा लोग के स्कूल छोड़ना, नाना लेगना, बहुत परेशानी हम लोग के यहाँ हो रहा है। घुटना तक पानी है मेरा। रोड खराब है, 10 साल से यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ नेता मंत्री इतना आता जाता है, का पास होबे नहीं करता है, का होता है कुछ यहाँ पता नहीं है। घुटना तक मेरा घुटना तक पानी है। हम डूब जा रहे हैं, इतना है। कोई सुनवाई नहीं। बच्चा लोग तो डूब जाएगा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह। कहाँ घर? यहीं घर हो? हाँ यही निवासी हैं। तो आप लोग ऐसे ही जाते हैं? क्या करें, मजबूरन है। जब भी सांसद विधायक के सामने बात रखते हैं तो कहा जाता है कि रोड पास हो गया है, रोड पास हो गया है। बोले शिलान्यास कब होगा? तब बोलते हैं बहुत जल्द होगा। तो एक डेट तो बताइए कि कब होगा। तब बोलते हैं कि अभी रुक जाइए, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो टेंडर नहीं हुआ है। तो इसी तरह से जनता के भी मुंह से यही सुनते सुनते हम लोग आ रहे हैं। जब किसी से जनता से भी बात कीजिए तो बोलो हाँ रोड तो पास है, रोड तो पास है, लेकिन पास है तो कब बनेगा इसका कोई दिन तिथि किसी को बताया नहीं। ये जो इलाका है ये भारत के पूर्व क्रिकेटर मतलब कप्तान, स्टार बल्लेबाज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इसी के ये वाला फार्म हाउस है? यही बस पास में, यहाँ से 500 भी मीटर नहीं होगा, 200 से 300 मीटर के अंतराल में धोनी का फार्म हाउस है। मैं भी हरमू जैसा पौष इलाका में रहता था, हरमू हाउसिंग में रहता था, पर जैसे जब पता चला कि धोनी के फार्म हाउस वहाँ बना है, धोनी वहाँ खुद पहले धोनी वही रहते थे हरमू में ही। जब धोनी जब यहाँ आ गए तो लगा कि कुछ 1-2 प्लॉट यहाँ लिया हुआ था, तो लगा कि अब धोनी के पास जाएंगे तो और अच्छी तरह। धोनी के प्रेम में गड्ढा में आ गए? धोनी के प्रेम में गड्ढा में आए हुए हैं। ये हम अकेले नहीं ये गड्ढा में है, ये तो पूरे कितने लोग चले गए। ये ठगा महसूस कर रहे हैं। इस एरिया का जमीन का कीमत भी बढ़ गया धोनी के बसने के कारण। अब तो और देखिए दूसरा स्टार बल्लेबाज भी यहाँ अपना बना रहे हैं आशियाना, ईशान किशन। वो भी अब उनको भी समझ में आएगा कि वो भी धोनी के ही देख करके वो भी आए कि एक स्टार बल्लेबाज जब पहले वो भी गड्ढा में जाएंगे, लग रहा है ऐसा। विधायक जी यहाँ 15 साल से विधायक हैं, ये रोड का कोई ध्यान नहीं है? रोड का तो ध्यान है। यही देखिए सांसद और विधायक को तो कहते कहते थक गए, जनता भी परेशान हो गई। यही कहा जाता है बस ठीक है, पास हो गया है, पास हो गया है। सरकार अपनी नहीं है, सरकार अपनी नहीं है। सरकार चूंकि सांसद विधायक बीजेपी के हैं और जो सरकारें अभी है कांग्रेस और जेएमएम की है, विपक्ष की है, आपका इंडी गठबंधन की है। तो यहाँ के जनता का कहना है, ये हमारा कहना नहीं, जनता का कहना है कि 5 साल से हेमंत सोरेन है। मानते हैं कि वो ठीक है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब जनता को पता है, लेकिन इसके पहले भी तो भाजपा की सरकार रही, उस समय भी तो ये रोड बनाई जा सकती थी। क्योंकि 5 साल की ही तो बात नहीं है। तो आप लोग लिख पढ़ के दिए हैं कि नहीं दिए हैं? कितना बार है सो जी आए, देखने भी नहीं आए कभी?
जब विधायक जी और सांसद महोदय जब खुद कह रहे हैं कि देखा हुआ है, पास हो गया है, रोड पास हो गया है। यहाँ पे जतरा मैदान में एक चबूतरा का शिलान्यास होना था, उसमें सांसद महोदय आए हुए थे, हम लोगों को भी जाना हुआ था। और मैं जनता की ओर से कहा कि बोलो भैया से यदि कहीं भी किसी भी रास्ते से गुजरते हैं तो मैं भी कहीं एक सोशल एक्टिविटी में या पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो लोग एक अपेक्षा रखते हैं और बोलते हैं कि क्या नेताजी रोडवा कब बना रहे हैं, कब बन रहा है, बताइए, ये रोड नहीं बन रहा है, आप लोग के रहते रोड नहीं बन रहा। इस बात को भी दोहराया सांसद महोदय से कि अब हमको जवाब देते देते हम थक रहे हैं कि हम उनको क्या कहें। इतना बार से कह रहे हैं कि हाँ पास हो गया है, पास हो गया। उन लोगों के कहने के बाद उन लोगों से जब सुने कि हाँ पास हो गया है तो मैं भी बोलने लगा कि हाँ रोड पास हो चुका है। तो जनता को भी अब जवाब देते नहीं बन रहा कि कब तक आखिर के बोलिएगा, कब तक किसी को आप जवाब नहीं अब देते बन रहा है। तो सांसद महोदय क्या बोले कि रोड, मैं बोला कि रोड हो सकता है भैया कि शायद समय लग सकता है बनने में, पर सरकारी प्रक्रिया होती है, लेकिन कम से कम भी इसका एक मरम्मती तो करवा दीजिए, एक रिपेयरिंग भी करवा देते कि ताकि जनता को कुछ भी राहत मिलती। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, जो सांसद महोदय सुनेंगे भी तो यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो उनको एहसास होगा, सच बोलते होंगे वो भी एहसास होगा। उन्होंने यही बोलने का इसी टोन में बोला कि कल से ही लग जाता हूँ, कल मैं डीसी को बोलता हूँ और कल से ही इस पे लग जाता हूँ, लेकिन आज तक लग ही गया। और ये भी मैं बोला कि भैया आप चाहिए कहना तो ये हेमंत सरकार यार इंडी सरकार के तो दुहाई छोड़ ही दीजिए। आप चाहिएगा तो गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, पथ ये सड़क परिवहन मंत्री, चाहेंगे तो वहां से आप अनुशंसा करवा के ले आइएगा। अरे अब तो वो राज्य मंत्री बन गए, केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए, तो अब तो और अधिक अपेक्षा बढ़ गई है जनता को। अब देखिए अब आगे क्या होता है। ये देखिए, ये जो रोड है इतना गड्ढा है कि मेरे घुटने तक पानी है। हम यहाँ खबर करने आए हैं कि रोपा रोपने आए हैं कि मछली बिछने आए हैं, पता नहीं चल रहा है। एक मेरा और आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र है लेकिन औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। इसके लिए भी मैं मीडिया के माध्यम से कितना बार आवाज़ उठा चुका हूं कि इस आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र जो बन रहा है इसकी जांच हो कि वो मान्यता प्राप्त औद्योगिक जो भी यहाँ क्षेत्र औद्योगिक क्या काम चलता है यहाँ धड़ल्ले से बालू का यहाँ धड़ल्ले से काम हो रहा है। आपका हर दिन सैकड़ों आपका ओवरलोड गाड़ियाँ इसी रोड से गुजरती है। आपका हाईवा आपका इस तो बालू उठा पर रोक है, फिर भी अभी आप चलिएगा, देखिए अभी देखिए आपको बालू मिलेगा। एनजीटी लागू है, फिर भी आपका देखिए एक बार मुझे चतरा जाने का मौका मिला, हजारों अवैध रूप से आपका ट्रैक्टर बालू की अवैध गाड़ियाँ चल रही है और देख रहे हैं रातू थाना के पीसीआर और पेट्रोलिंग वाले वहाँ वसूली करते दिख रहे हैं, पैसा वसूली करते दिख रहे हैं। ये आवासीय एरिया लेकिन इंडस्ट्रियल काम चल रहा है। ये आवासीय एरिया है लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया ये बन गया है। हम लोग जनता के माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि यदि वो मान्यता प्राप्त है तो वो भी हम लोग को सेटिस्फाइड किया जाए, और नहीं तो वैसे जो अवैध रूप से जो बने हुए हैं, और यदि वो वैध रूप से है तो यहाँ के जनता के लिए कम से कम ये पानी बिजली रोड जो स्थिति है इसका वो दुरुस्त किया जाए। CSR जो उनका होगा जो वो तो दुरुस्त किया जाए, उसके भुगत होगी हम लोग क्यों बने। तो ये सड़क सिमलिया का है और सिमलिया में जब आप नवा टोली आएंगे तो आपको ऐसे तालाब मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, उस सड़क ही होगी। मेरे घुटने तक पानी है और तमाम जो लोग यहाँ खड़े हैं उन तमाम लोगों के घुटने तक पानी है। धान रोपकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, रोपा का समय है, बारिश हुई है, पानी पूरा भरा पड़ा है। भरत काशी हैं हमारे साथ जो हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर बाकी इस तरीके के मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद करते, वो भी यहाँ पहुँचे। दादा ऐसे कैसे चलेगा? आज आप देख रहे होंगे इस सिमलिया की इस नवा टोली में स्थिति क्या है। इस बार हम यही कहना चाहते हैं, आज विधायक जी का बने हुए मुझे लगता है कि 12 साल हो गया, 2012 से 2024, 12 साल का कार्यकाल बहुत होता है। अगर किसी व्यक्ति में अगर इच्छा शक्ति हो तो 5 साल 3 साल 7 साल बहुत होता है, लेकिन 12 साल ये हम लोग को ये खासकर धन्यवाद देते हैं माननीय सुरेश कुमार महतो जी को। जिस समय डिप्टी सीएम और ग्रामीण विकास मंत्री बने थे उसी में समय से ये फंड पास हुआ था और पास होकर वही से मैं बना था। लेकिन आज तक जितने भी माननीय सुरेश कुमार महतो जी जो बनाए
वो आज तक यहाँ पर है कि रिपेयरिंग तक नहीं हो पाया। रोड तो बनना के दूर की बात है, यहाँ पर रिपेयरिंग नहीं हो पाया है। तो हम लोग यहाँ पर है कि बराबर जब भी इस क्षेत्र में गुजरते हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि हमेशा गड्ढा, एक गड्ढा नहीं, कम से कम अगर इस रिंग रोड से अगर जब आप चलिएगा तब 50 गड्ढा आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे। आज यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर रोपा रोपने का एक शौक नहीं लगा है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जनता मजबूर होकर यहाँ पर आई है, अपना दुखड़ा को बताने के लिए आई है। आज इस रोपा रोपना के इस माध्यम से एक संदेश देने आते हैं। इस संदेश में दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कितने दिक्कत में, परेशानी में हैं। आज यहाँ पर रोपा रोपने के माध्यम से भी हम लोग पूरा राज्य सरकार को भी दिखाना चाहते हैं। जिस प्रकार से विधायक जी का दोष है, उसी प्रकार से राज्य में भी जितना भी झारखंड सरकार में जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उसका भी कहीं न कहीं दोष है। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस चीज़ को अगर मान लीजिए अभी कोई विधायक संसद जी बोलेंगे कि 1 महीना में आचार संहिता आएगा, तो मान लीजिए ये बहाना कितना दिन चलेगा। अगर काम करने की इच्छा रहता तो 12 साल माने रखता है, लेकिन ये कभी भी यहाँ पर वैसा काम हो नहीं पाया है। हम लोग इस आंदोलन को हमेशा पुरजोर से हम लोग इसको आंदोलन करते रहेंगे जब तक हम लोग का रोड नहीं बन पाता है। और यहाँ भी अगर इस क्षेत्र में आज ये सिमलिया नवा टोली नहीं, पूरा हटिया विधानसभा में ऐसे रास्ते हैं जिसमें 100-200 ऐसे रास्ते होंगे जो यही स्थिति सबके साथ है। क्योंकि मैं भी तो एक हटिया विधानसभा प्रभारी के रूप में भी और प्रत्याशी के रूप में भी रात दिन लगे हुए रहते हैं। क्योंकि हम तो जानते हैं कि कौन गली में कितना गड्ढा है, कौन गली में कितना रोड नहीं बन पाया है। ये चीज़ का हम लोग हमेशा जानने का हमेशा प्रयास करते जाए हैं। और हम लोग प्रयास किए हैं कि आने वाला दिन के लिए भी जितना भी जल्दी अगर बन जाए, यही हम लोग उम्मीद और आशा करते हैं, ताकि हम लोग जितने भी ग्रामीण आप देख रहे होंगे कि इतना ग्रामीण हो यहाँ पर त्रस्त होकर यहाँ पर इस रोड में विरोध का प्रदर्शन करने का भी यहाँ पर तैयार होने के लिए। हम लोग आपके चैनल से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक या ग्रामीण विकास मंत्री जो है या पथ परिवहन मंत्री जो हैं, वैसे लोगों को हम लोग ध्यानाकर्षण करने के लिए विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि ताकि कम से कम इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी तो हम लोग का जो मांग है वो पूरा हो। ठीक है। विधायक जी के पास महंगी गाड़ी है, मंत्रियों के पास फॉर्च्यूनर है और तमाम जो अधिकारी हैं उनके पास भी गाड़ी है, तो उनको शायद इस गड्ढे का एहसास नहीं होगा। लेकिन आम जनता इस सड़क पर चलती है तो उसको इस गड्ढे का एहसास है, तो प्रदर्शन वही जनता कर रही है। हम इस पानी के अंदर खबर करने आए, सड़क फिर से बार बार कह रहे हैं कि ना तो तालाब है ना तो कोई खेत है, ये सड़क है। और इस सड़क पर आज धान रोपनी की गई है, रोपा रोपा गया है, इस बात को बताने के लिए कि यहाँ की जनता कितने मुश्किल में है। विधानसभा का सत्र चल ही रहा है, मानसून सत्र, और कल ही करोड़ों रुपए का अनुपूरक बजट पारित हुआ है। अब देखना यह है कि उस अनुपूरक बजट में ये सड़क है या नहीं है। फिलहाल है हम लोग, मिलते हैं।